आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हिंदी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम होगा हिंदी भाषा एवं बोलियां, और इसमें एक ऐड किया जाता है उपभाषा। इन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं, तो बिना देर किए हुए चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। भाषा देखेंगे हम। भाषा सबसे पहले ये देख रहे हैं भाषा एवं बोलियां। तो भाषा, बोली, उपभाषा, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। फिर कौन कौन सी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है हम उसको जान लेंगे। फिर अच्छे से हम इसको पढ़ते चले चलेंगे। फिर देखते हैं कि हमको तैयार कितना होता है और इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। चलिए, भाषा क्या है? भाषा देखिए, जिसके द्वारा मानव, यहाँ नोट करते चलिएगा, जिसके द्वारा मानव या अथवा सबकी अपनी अपनी बोली होती है। जैसे पक्षियों की है वो अपने में बोल के समझते हैं, तो मानव की अपनी बोली भाषा है, तो सबका अलग अलग। तो देखेंगे मानव जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों, देखिए मन के भावों विचारों को बोलकर, भाई आप बोलेंगे या तो लिखेंगे लिखकर या तो पढ़कर, या तो आप उनको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए जो कोई बोल नहीं पाता तो उसको इशारों में समझाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। वो भाषा क्या है? जो बोलकर, लिखकर, पढ़कर मन के भाव और विचारों को प्रकट करे, हम उसको भाषा कहते हैं। अब जरा दूसरी भाषा देखिएगा। दूसरी जो परिभाषा है हमारी, वो परिभाषा है बोली की। तो बोली को हम समझते हैं, बोली क्या है? तो जैसे एक छोटे विशेष क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी, भाषा जो छोटे विशेष, जैसे मान के चलिए एक छोटा सा गांव है या छोटा सा जनपद है, एक छोटा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, छोटी जगह में है, तो उसी को हम बोली कहेंगे। अब आगे बढ़िएगा। अब बोली में क्या होता है, ध्यान रखेंगे। बोली में नोट करके अपना लिख लीजिएगा, ये बोली लिखा हुआ है। बोली में आपकी साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती। आगे बढ़िएगा। यदि किसी बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है, इसको नोट करके कॉपी में अपने लिखते जाइएगा। यदि किसी भी बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है तो वह बोली बोली ना रह करके वह बन जाती है आपकी उपभाषा। ये ध्यान रखिएगा। अगर बोली है तो बोली एक छोटे विशेष क्षेत्र में बोली जाएगी। अब बोली में अगर रचना होने लगी तो उपभाषा बन जाएगी, और उपभाषा जब विस्तृत क्षेत्र में बढ़ जाएगी तो हम उसको कहेंगे भाषा। इन तीनों की परिभाषा हम समझ लिए हैं। तो यदि इनका क्रम पूछेंगे तो सबसे पहले हम भाषा लेंगे, उसके बाद आएगा उपभाषा, उपभाषा से आएगा बोली। इन तीनों का क्रम चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं भाषा, देखिए कई प्रकार की भाषा है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मराठी है, पंजाबी है, सबका अलग अलग, तो उनकी लिपि भी होती है। तो जैसे हम बात करेंगे हिंदी, हिंदी देख रहे हैं, हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। हिंदी की जो लिपि है ये है देवनागरी लिपि। और जैसे अगर हम बात करेंगे पंजाबी, तो पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे, हमारी जो हिंदी है इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। लिपि का मतलब क्या है? लिपि का मतलब ये है, जैसे आप देखते हो घर में लिपाई उपाई, जो कच्चा घर बना होगा, लिपाई होती होगी गोबर से, तो किस तरफ से लीपना है? लीपने का मतलब हमको किस तरफ से लिखना है, इधर से लिखना है, इधर से लिखना है, यही हमको दर्शाता है लिपि। जैसे आप देखेंगे उर्दू में उस तरफ से लिखा जाता है, हिंदी में इस तरफ से लिखते हैं, यही है लिपि। ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी की कौन सी लिपि है? तो याद रखेंगे देवनागरी लिपि। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िएगा। देखिए इनका क्रम पूछता है तो सबसे पहले जो पूछेगा आपका, ये आया था हमारा संस्कृत। तो संस्कृत को हिंदी की आदि जननी के रूप में जाना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, हिंदी की आदि जननी। अगर आपसे पूछेगा तो आप ये बताइएगा हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद आएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। और जो अभी हिंदी है और हिंदी का ये मिश्रित रूप चलता है, मिश्रित रूप चलता है, आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें हो गई, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। पाली देखिए, पाली जो है बौद्ध की जो है ये भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, और जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। थोड़ा ये प्राकृतिक क्लिष्ट थी जिस कारण से जैन धर्म आगे नहीं जा पाया था। अब अगर हम ये सब बताएंगे तो इतिहास का चैप्टर हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो आपको बताना है पाली, और जैन धर्म का पूछेगा तो आपको बताना है प्राकृतिक। इतनी चीजें हो गई, इनका क्रम आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जिंदगी एक खेल है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको खिलाड़ी बनना है कि खिलौना बनना है। यदि खिलाड़ी बनना है तो अपने क्षेत्र में महारत हासिल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी हुए थे जिनका नाम था, इसको नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनकी एक पुस्तक आई थी, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया।
ये पुस्तक आई थी, कब आई थी? तो इसकी डेट है 1927। यह पुस्तक पब्लिश की गई थी, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की पुस्तक थी, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें पहली बार ये बताया गया कि कितनी उपभाषाएं हैं, यानी इस भाषा का और बोली का वर्गीकरण किया गया। तो संख्या है, देखिए उपभाषा की संख्या है 5, अब बोली की संख्या है 17। ये आप नोट करिएगा। अब कई जो अभी विद्वान हुए हैं जो हिंदी को मानते हैं वो 18 मानते हैं, और 18 किसको मानते हैं? तो निमाड़ी को 18वां मानते हैं। 18वीं बोली निमाड़ी को माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से आप याद रखिएगा बोली की संख्या 17 है। अब एग्जाम में कौन सा देगा तो कौन सा करके आएंगे, तो आप एग्जाम में आएगा तो 17 करके आइएगा। वैसे ये दोनों साथ में नहीं देगा, 17 और 18 कभी भी आपको साथ में नहीं देगा। अगर देगा तो आप वास्तविक रूप से 17 लगा के, क्योंकि निमाड़ी को माना नहीं गया, वास्तविक रूप से 17 है। इतनी चीजें हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनका देख लेते हैं कितने अपभ्रंश हैं। यहाँ नीचे देख रहे हैं आप, अपभ्रंश है, उपभाषा है, बोलियां हैं। तो आइए बढ़ते हैं, इनको याद कर लेते हैं, और इन्हीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसी से मैक्सिमम एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौन कौन सा देखिए, 3 अपभ्रंश याद रखने, सौरसेनी है, मागधी है और अर्धमागधी है। सौरसेनी में याद रखेंगे 3 प्रकार की हिंदी आएगी, तो 3 प्रकार की उपभाषा आएगी। कौन कौन सी? एक पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी। ये तीनों आएंगे सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये तीनों आएंगे सौरसेनी। आगे देखेंगे मागधी, उस समय आपको पता है बिहारी, यहाँ देख रहे हैं ये मागधी के अंतर्गत आएगा हमारा बिहारी हिंदी। अब बिहार क्या रखेंगे, जब महाजनपद आप पढ़ेंगे तो बिहार का जो एरिया था वो मगध लगता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिहारी हिंदी से हम बताएंगे मागधी है। तो आगे देखेंगे पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में क्या याद रखेंगे? आधा मगध अथवा अर्धमागधी। अच्छा ये दोनों आप याद रखिए, बिहारी हिंदी मगध का हो जाएगा मागधी, अब पूर्वी हिंदी अर्धमागधी। बाकी जो बच गया उन सबको आप सौरसेनी में डाल दीजिए। ये टॉपिक आपको याद हो गया। अब आपसे पूछेगा इनमें बोलियां कौन कौन सी है, जरा देखिएगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम बढ़ेंगे, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी, उसके बाद है बुंदेली और उसी के बाद है हरियाणवी। तो ये है 5 टोटल, देखिएगा 1 2 3 4 5। ऐसे में है आपका, देखिए जो माना नहीं गया है निमाड़ी, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, निमाड़ी है, निमाड़ी को 18वां माना गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 हैं। अच्छा ये आपको दिशा पता होगा। अब इसकी ट्रिक है, कभी कभी एग्जाम में देखिए जितना आप पढ़ रहे हैं एग्जामिनर भी आपसे ज्यादा चालाक होते जा रहा है। अब वो करता क्या है, कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि पूर्वी हिंदी में बताइए कौन सा आएगा, पूर्वी राजस्थानी हिंदी कौन सी होगी। तब आपको क्या बताना होगा, देखिए ये दिशा आपको पता है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो मेवा से हम लिखेंगे मेवाती, ये उत्तरी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगा मेवाती। इधर लिखेंगे जयपुरी, ये जय से लिखेंगे जयपुरी, आपको ध्यान रखना है। मार से लिखेंगे मारवाड़ी। अब ये मारवाड़ी आएगा कहाँ, तो ये आएगा पश्चिमी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, यानी राजस्थान के पश्चिम में बोली जाने वाली जो हिंदी है वो है मारवाड़ी। आगे बढ़ेंगे, ये देख रहे हैं माल, तो माल से हम लिखेंगे मालवी। तो आपको याद रहेगा मालवी कहाँ बोली जाएगी, तो दक्षिण में। कहाँ, राजस्थान के दक्षिण में, बस आपका याद हो गया। मेवा माल जय मार, बस आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी। तो पहाड़ी की ट्रिक क्या है, ट्रिक अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए कुमाऊनी है और गढ़वाली है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारा 2 आएंगे, कुमाऊनी और गढ़वाली। आगे आइएगा बिहार, तो भोजपुर याद रखेंगे, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है वैसे भी, तो भोजपुरी, मगही, मैथिली से आपको याद रखना है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, 3 हो गए। आगे आइएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 हो गए। अच्छा अब इनकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, देखिए कन्नौज है तो हम इसको के बना लेते हैं, ब्रजभाषा हम इसको बी बना लेते हैं। अब आ जाइएगा खड़ी बोली या कौरवी, इसको हम फिर के बना लेते हैं। और ये बुंदेली हम इसको बी बना लेते हैं, और इसको यच है तो हम इसको यच बना लेते हैं, हरियाणवी यच। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, कब यच, आपका याद हो गया, कब यच। इसकी ट्रिक क्या बनी है, कब यच। अब तीनों आपको पता होना चाहिए। के से आप कन्नौजी बताएंगे, बी से आप ब्रजभाषा बताएंगे, फिर आप के से खड़ी बोली बताएंगे अथवा कौरवी बताएंगे, उसके बाद देखिए बी से आप बुंदेली बताएंगे, यच से आप हरियाणवी बताएंगे, आपका हो गया। इसी में आप एक याद रखिएगा निमाड़ी इसी पश्चिमी हिंदी अंतर्गत आता है, लेकिन इसको माना नहीं जाता है। तो अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे
राजस्थानी में क्या है, देखिए सबसे ऊपर उत्तर में क्या है, उत्तर में हमारा है मेवाती और नीचे दक्षिण में हमारा क्या है, तो माल। तो मेवा माल, इधर लेंगे जय मार, मेवा माल जय मार, मेवा माल जय मार। मेवा ऊपर है मेवाती, माल से मालवी और जय से जयपुरी, मार से मार, ये मारवाड़ी आपको याद हो गया। आगे बढ़िएगा, पहाड़ी में देखिएगा, पहाड़ी में क्या है, जब तक आप कमाएंगे नहीं कुमाऊनी तो गहड़ वाली घर वाली पूछेगी नहीं, आपको याद रखना है, जब तक कमाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, अरे भाई तब तक आपको घर वाली पूछेगी नहीं, बस कमाओगे भाई तभी घर वाली पूछेगी। तो कमाने से बन जाएगा कुमाऊनी और घर वाली से बन जाएगा गहड़ वाली, तो इसके अंतर्गत 2 हो गई। अब आगे जाइएगा बिहारी, बिहारी में क्या लेंगे, देखिए भोजपुरी जैसे जो भाषा है ये आपको पता है, भोजपुरी भाषा ये बोली भी है। अब भाषा याद रखेंगे, भोजपुरी बोली कहाँ जाती है, तो भोजपुरी आपको पता है बिहार में बोली जाती है। अब मैथिली भी कहाँ बोली जाती है, बिहार में। अब मगही याद रखेंगे, 3 याद रखेंगे, भोजपुरी, मैथिली, मगही, 2 याद हो जाएंगे। अगर आपको इसकी ट्रिक बनानी है तो कुछ बना लीजिएगा, भोज, भोज माँ, माँ, भोज मामा, बस भोज मामा बना लीजिए। भोज से आपका भोजपुरी याद हो जाएगा, माँ से मगही याद हो जाएगा, माँ से मैथिली, तो आपका बन गया भोज मामा, आपको याद हो गया। आ जाइए इस पे, अब इस पे भी ले लेंगे A B C, देखिए बन गया, ए से अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। अच्छा अब देखिए ये बघेली है और यहाँ बुंदेली है। अब आप सोचेंगे कैसे हम इसको याद रखेंगे सर, कि बी से बुंदेली होगा कि बी से हमारा बघेली होगा, एग्जाम में हम भूल जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए आप नहीं भूलेंगे, बस एक बात का ध्यान रखिए। अच्छा आप बताइए, जब हम ये वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें जब व्यंजन हम पढ़ते हैं तो दा पहले आता है कि घा पहले आता है, तो आपका आंसर होगा पहले घा आएगा ना, उसके बाद दा आएगा। तो अच्छा बताइए, पहले पश्चिमी आएगा, पश्चिमी बड़ा है, कि पूर्वी आएगा, तो आप कहेंगे पहले पूर्वी आएगा। पूर्वी पहले लेंगे, पूरब को पहले लेना है, तो पहले लेंगे तो पूर्वी के साथ आपको बी वाला जो आप रखेंगे उसके साथ बघेली रख दीजिएगा, और पश्चिम के साथ, पश्चिम का मतलब बाद है तो बाद से लेंगे बुंदेली। अच्छा इससे ना पकड़ में आ रहा हो तो एक तरीका और बना लीजिए, देखिए बुंदेली, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर हम आधा को अगर हम काउंट करेंगे, आधा ना को काउंट करेंगे तो ये टोटल 4 बनेगा, और यहाँ देखिए यहाँ टोटल 3 बन रहा है। तो पूर्वी छोटा है तो इसके साथ बघेली रखना है, इसके साथ जो भी रखेंगे उसके साथ बघेली रखना है, और इस पश्चिमी के साथ देखिए बुंदेली, बुंदेली में 4 हैं तो ये बड़ा है, तो पश्चिमी के साथ आपको बुंदेली बघेली में बड़ा कौन सा है तो वही लेना है। अब पश्चिमी बड़ा है, पूर्वी देखें, पूर्वी देख रहे हैं 2 अक्षर में लिखा हुआ है और पश्चिमी आपका 4 अक्षर में लिखा हुआ है। अब आपको सब याद हो गया है। अब आप